पैगंबर मोहम्मद सल्लम के चचेरा भाई और दामाद थे। आपका चर्चित नाम हजरत अली है। दुनिया उन्हें महान योद्धा और मुसलमानों के खलीफा के रूप में जानती है। इस्लाम के कुछ फिरके उन्हें अपना इमाम तो कुछ उन्हें वली के रूप में मानते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि अली एक महान वैज्ञानिक भी थे और एक तरीके से उन्हें पहला मुस्लिम वैज्ञानिक कहा जा सकता है। 17 मार्च 600 यानी 13 रजब 24 हिजरी पूर्व को अली का जन्म मुसलमानों के तीर्थ स्थल काबे के अंदर हुआ। ऐतिहासिक दृष्टि से हजरत अली एकमात्र व्यक्ति हैं जिनका जन्म काबे के अंदर हुआ। जब पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम का संदेश दिया तो कबूल करने वाले अली पहले व्यक्ति थे। अब आइए जानते हैं मित्रों हजरत अली के वैज्ञानिक पहलुओं को। हजरत अली ने वैज्ञानिक जानकारियों को बहुत ही रोचक ढंग से आम आदमी तक पहुंचाया। एक प्रश्नकर्ता ने उनसे सूर्य की पृथ्वी से दूरी पूछी तो जवाब में बताया कि एक अरबी घोड़ा 500 सालों में जितनी दूरी तय करेगा वही सूर्य की पृथ्वी से दूरी है। उनके इस कथन के 1400 साल बाद वैज्ञानिकों ने जब ये दूरी नापी तो ये दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर पाई गई। अगर अरबी घोड़े की औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा ली जाए तो यह दूरी निकलती है। इसी तरह एक बार उन्होंने अंडे देने वाले और बच्चे देने वाले जानवरों में फर्क इस तरह बताया कि जिनके कान बाहर की तरफ होते हैं वे बच्चे देते हैं और जिनके कान अंदर की तरफ होते हैं वे अंडे देते हैं। हजरत अली ने इस्लामिक थियोलॉजी अर्थात इस्लामिक अध्यात्म को तार्किक आधार दिया। कुरान को सबसे पहले कलमबद्ध करने वाले हजरत अली थे। बहुत सी किताबों के लेखक हजरत अली हैं। हजरत अली की सबसे मशहूर व उपलब्ध किताब नहजुल बालगा है जो उनके खुलबे का संग्रह है। इसमें भी बहुत से वैज्ञानिक तथ्यों का वर्णन है। माना जाता है कि जीवों में कोशिका की खोज 17वीं शताब्दी में लीवेनहुक ने की थी, लेकिन नहजुल बलाग का निम्न कथन जाहिर करता है कि अली को कोशिकाओं की जानकारी थी। जिस्म के हर हिस्से में बहुत से अंग होते हैं जिनकी रचनाएं उपयुक्त और उपयोगी हैं। सभी को जरूरत पूरी करने वाले शरीर दिए गए हैं, सभी को काम सौंपे गए हैं और उनको एक छोटी सी उम्र दी गई है। ये अंग पैदा होते हैं और अपनी उम्र पूरी करने के बाद मर जाते हैं। खुतबा 81 स्पष्ट है कि अंग से अली का मतलब कोशिका से ही था। हजरत अली सितारों द्वारा भविष्य जानने के खिलाफ थे, लेकिन खगोल शास्त्र सीखने के पक्ष में थे। उनके शब्दों में ज्योतिष सीखने से परहेज करो, हाँ इतना जरूर सीखो कि जमीन और समुद्र के रास्ते मालूम कर सको। 77वां खुतबा नहजुल बालागा। इसी किताब में दूसरी जगह पर यह कथन काफी कुछ आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत से मेल खाता है। उसने मखलूकों को बनाया और उन्हें उनके वक्त के हवाले किया। खुतबा 1। हजरत अली ने चिकित्सा का बुनियादी उसूल बताते हुए कहा, बीमारी में जब तक हिम्मत साथ दे चलते फिरते रहो। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हजरत अली ने अत्यधिक जोर दिया। उनके शब्दों में ज्ञान की तरफ बढ़ो इससे पहले कि उसका हरा भरा मैदान खुश्क हो जाए। यह विडम्बना ही है कि मौजूदा दौर में मुसलमान हजरत अली की इस नसीहत से दूर हो गया है और आतंकवाद जैसी अनेकों बुराइयां इस्लाम में पनपने लगी हैं। अगर वह आज भी ज्ञान प्राप्ति की राह पर लग जाए तो उसकी हालत में सुधार हो सकता है। अब आइए जानते हैं मित्रों हजरत अली के कुछ अनमोल विचारों के बारे में जो तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा न कर सके उसके सामने जुबान से इजहार करना सिर्फ लफ्जों को बर्बाद करना है। किसी ने हजरत अली से पूछा, दोस्त और भाई में क्या फर्क है? हजरत अली ने फरमाया, भाई सोना है और दोस्त हीरा है। उस आदमी ने कहा, आपने भाई को कम कीमत और दोस्त को ज्यादा कीमती चीज से क्यों तशबीह दी? तो हजरत अली ने फरमाया, सोने में दरार आ जाए तो उसको पिघलाकर बिल्कुल पहले जैसा बनाया जा सकता है, जबकि हीरे में एक दरार भी आ जाए तो वो कभी भी पहले जैसा नहीं बन सकता। नमाज की फिक्र अपने ऊपर फर्ज कर लो, खुदा की कसम दुनिया की फिक्र से आजाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। नेक लोगों की सोबत से हमेशा भलाई ही मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो खुशबूदार हो जाती है। अपने जिस्म को जरूरत से ज्यादा न संवारो, क्योंकि इसे तो मिट्टी में मिल जाना है। संवारना है तो अपनी रूह को संवारो, क्योंकि इसे तुम्हारे रब के पास जाना है। किसी ने हजरत अली से पूछा कि जिनकी माँ नहीं होती उनके बच्चों को दुआ कौन देता है? हजरत अली ने फरमाया कि कोई झील अगर सूख भी जाए तो मिट्टी से नमी नहीं जाती। इसी तरह माँ के इंतकाल होने के बाद भी माँ अपनी औलाद को दुआ देती रहती है। जब गुनाह के बावजूद अल्लाह की नेमतें मुसलसल तुझे मिलती रहे तो तू होशियार हो जाना कि तेरा हिसाब करीब और सख्त तरीन है। अगर कोई शख्स अपनी भूख मिटाने के लिए रोटी चोरी करे तो चोर के हाथ काटने के बजाय बादशाह के हाथ काटे जाएं। जो लोग सिर्फ तुम्हें काम के वक्त याद करते
करते हैं उन लोगों के काम जरूर आओ, क्योंकि वो अंधेरे में रोशनी ढूंढते हैं और वो रोशनी तुम हो। हमेशा समझौता करना सीखो, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते का हमेशा के लिए टूट जाने से बेहतर है। एक जमाना ऐसा भी आएगा कि लोग अपने रब को भूल जाएंगे, लिबास बहुत कीमती पहनकर बाजार में अकड़कर चलेंगे और इस बात से बेखबर होंगे कि उसी बाजार में उनका कफन मौजूद है। जाहिल के सामने अक्ल की बात मत करो, पहले तो वो बहस करेगा, फिर अपनी हार देखकर दुश्मन हो जाएगा। जब नेमतों पर शुक्र अदा किया जाए तो वो कभी खत्म नहीं होती। कोई गुनाह लज्जत के लिए मत करना, क्योंकि लज्जत खत्म गुनाह बाकी रहेगा, और कोई नेकी तकलीफ की वजह से मत छोड़ना, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी पर नेकी बाकी रहेगी। हमेशा जालिमों का दुश्मन और मजलूमों का मददगार बनकर रहना। दुनिया अमल की जगह है, मौत के बाद हमको और तुम्हें पता चलेगा। बुरे मर्दों की पहचान पर हजरत अली ने कहा, पहला वह तकब्बुर करेगा, दूसरा वह अकड़ कर बोलेगा, तीसरा दिखावा ज्यादा करेगा, चौथा बदजुबान होगा, पांचवा अकड़ कर चलेगा, छठवां खानदान में सबको जलील करेगा, सातवां अपने पैसे पर नाज करेगा, आठवां अपनी सेहत पर नाज करेगा, नौवां बुजुर्गों को जलील करके खुश होगा, दसवां अपनी जवानी के किस्से ज्यादा सुनाया करेगा, 11वां हसीद होगा, 12वां माँ बाप का नफरमान होगा। बुरी औरतों की पहचान पे हजरत अली ने कहा, एक अपने आप को ढांप कर नहीं रखेगी, दो अपने खाविंद की नाफरमानी करेगी, 3 बदजुबान होगी, 4 बालों की नुमाइश करेगी, 5 खानदान भर में अपने आप को आकिल ख्याल करेगी, 6 दूसरों को बात न करने देगी, 7 नींद उसे बहुत अजीज होगी, 8 अपनी आवाज को बहुत बुलंद करके बात करेगी, 9 कपड़े बारीक और दिखावे वाले पहनेगी, 10 पीठ पीछे अपने खानदान की बुराई करेगी, 11 बाजारों में चक्कर लगाने की शौकीन होगी। तुम्हारे नफ्स की कीमत जन्नत है, इसे जन्नत से कम कीमत पे न बेचना। जिल्लत उठाने से बेहतर है तकलीफ उठाओ। कभी भी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर भरोसा न करना, क्योंकि बीमारी और गरीबी आने में देर नहीं लगती। इंसान मायूस और परेशान इसलिए होता है क्योंकि वो अपने रब को राजी करने के बजाय लोगों को राजी करने में लगा रहता है। अगर दोस्त बनाना तुम्हारी कमजोरी है तो तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो। प्यार, ताकत और दौलत ऐसी चीजें हैं जिनके मिलने से लोग बदलते नहीं, नकाब होते हैं। दोस्तों के गम में शामिल हुआ करो हर हाल में, लेकिन खुशियों में तब तक न जाना जब तक वो खुद न बुलाए। इंसान की जुबान उसकी अक्ल का पता देती है और आदमी अपनी जुबान के नीचे छिपा होता है। इंसान का अपने दुश्मन से इंतकाम का सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो अपनी खूबियों में इजाफा कर दे। रिज्क के पीछे अपना ईमान कभी खराब मत करो, क्योंकि नसीब का रिज्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत। गरीब वो है जिसका कोई दोस्त न हो। जो इंसान सजदों में रोता है उसे तकदीर पर रोना नहीं पड़ता। कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर देखो, तुम्हें अपने लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी की बेबसी पर मत हंसो, ये वक्त तुम पर भी आ सकता है। किसी की आंख तुम्हारी वजह से नम न हो, क्योंकि तुम्हें उसके हर एक आंसू का कर्ज चुकाना होगा। जब मेरा जी चाहता है कि मैं अपने रब से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं। जिसको तुमसे सच्चा प्रेम होगा वह तुमको व्यर्थ और नाजायज कामों से रोकेगा। पूर्ण विश्वास के साथ सोना संदेह की स्थिति में नमाज पढ़ने से बेहतर है। किसी का ऐब तलाश करने वाले की मिसाल उस मक्खी के जैसी है जो सारा खूबसूरत जिस्म छोड़ सिर्फ जख्म पर बैठती है। राज्य का खजाना और सुविधाएं मेरे और मेरे परिवार के उपयोग के लिए नहीं है, मैं बस इनका रखवाला हूँ। अगर किसी के बारे में जानना चाहते हो तो पता करो कि वह शख्स किसके साथ उठता बैठता है। इल्म की वजह से दोस्तों में इजाफा होता है, दौलत की वजह से दुश्मनों में इजाफा होता है। सब्र को ईमान से वो ही निस्बत है जो सिर को जिस्म से है। दौलत, हुकूमत और मुसीबत में आदमी के अक्ल का इम्तिहान होता है कि आदमी सब्र करता है या गलत कदम उठाता है। सब्र एक ऐसी सवारी है जो सवार को अभी गिरने नहीं देती। ऐसा बहुत कम होता है कि जल्दबाज नुकसान न उठाए, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब्र करने वाला नाकाम हो। सब्र ईमान की बुनियाद, सखावत यानी दरिया दिली, इंसान की खूबसूरती, सच्चाई, हक की जबान, नरमी, कामयाबी की कुंजी, और मौत एक बेखबर साथी है। जब तुम्हारी मुखालफत हद से बढ़ने लगे तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें कोई मुकाम देने वाला है। झूठ बोलकर जीतने से बेहतर है सच बोलकर हार जाओ। दौलत को कदमों की खाक बनाकर रखो, क्योंकि जब खाक सर पर लगती है तो वो कब्र कहलाती है। खूबसूरत इंसान से मोहब्बत नहीं होती, बल्कि जिस इंसान से मोहब्बत होती है वो खूबसूरत लगने लगता है। हमेशा उस इंसान के करीब रहो जो तुम्हें खुश रखे, लेकिन उस इंसान के और भी करीब रहो जो तुम्हारे बगैर खुश न रह पाए। जिसकी अमीरी उसके लिबास में हो
وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ سکھی رہے گا۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو برباد کرنا ہے۔ جہاں تک ہو سکے لالچ سے بچو، لالچ میں ذلت ہی ذلت ہے۔ مشکل ترین کام بہترین لوگوں کے حصے میں آتے ہیں، کیونکہ وہ اسے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے، اور کم سونا عبادت ہے۔ عقل مند اپنے آپ کو نیچا رکھ کر بلندی حاصل کرتا ہے، اور نادان اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر ذلت اٹھاتا ہے۔ تو متروں، یہ تھے علی ابن ابی طالب یعنی حضرت علی کے کچھ انمول وچار اور ان کے بارے میں جانکاری۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے کمنٹ کے مادھیم سے ہمیں بتانا نہ بھولیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو نہ پسند آئی ہو تو بھی ہمیں کمنٹ کے مادھیم سے بتانا نہ بھولیں کہ آپ کو اس میں کیا پسند نہیں آیا، اور ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے، اپنا قیمتی سمے دینے کے لیے آپ کا دھنیواد۔ شبھ دن۔